नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो सीरीज में जिसका नाम है ABCD ऑफ करेंसी मार्केट। जी हाँ, और इस सीरीज में हम समझेंगे करेंसी मार्केट को और करेंसी मार्केट की उन बारीकियों को जिनका नॉलेज हर एक करेंसी मार्केट के ट्रेडर को बिल्कुल होना ही चाहिए। इसके साथ ही जानेंगे कि क्यों यह मार्केट एक बेहतर विकल्प हो सकता है, स्पेशली ट्रेडिंग पर्पस से अदर मार्केट के कंपैरिजन में। और बहुत कुछ है इस पूरी सीरीज में जिसे हम आने वाले वीडियोस में फुल डिटेल में कवर करेंगे। वंस अगेन वेलकम एंड नमस्कार। इस पूरी सीरीज में मैं हूं आपका होस्ट नीलमणि सेन। आई एम सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। इस सीरीज को लेकर के आने का हमारा मेन मोटिव है कि करेंसी मार्केट से रिलेटेड वो सारी बातें हम आपको बता सके जो कि एक बिगिनर ट्रेडर्स के लिए साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के लिए भी यूजफुल हो सके। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हिडन ट्रेडिंग रूल्स जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं करेंसी मार्केट में, और इन रूल्स को किस तरह यूज करना है, कब यूज करना है, उन सब के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा होगी और जिसकी बदौलत हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं डे बाय डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ बेसिक्स ऑफ करेंसी मार्केट। व्हाट इज करेंसी? पुराने जमाने में लोग दैनिक उपयोग की चीजों के लिए उनके पास जो चीजें हैं उसका उपयोग किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास चावल हैं और मुझे बर्तन चाहिए तो जिसके पास बर्तन हैं मैं उसे कुछ चावल दे करके उससे बर्तन ले लिया करता था। उस समय में ये चीजें करेंसी का काम करती थी और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बट इस सिस्टम में बहुत सी परेशानियां होती थी, इसीलिए लोगों ने नोट बनाए और अब किसी भी वस्तु के लेन देन के लिए इनका उपयोग होता है और इसे ही करेंसी कहते हैं। अब देखते हैं करेंसी मार्केट क्या होता है। यदि भौगोलिक नजरिए से देखें तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीजों का उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्रूड ऑयल का उत्पादन नहीं होता है तो हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना होता है। उसी तरीके से दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर अनाज का उत्पादन ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, तो उन देशों को हम पर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए जिस देश में जिस चीज की कमी होती है वो उस चीज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, और यदि जिस चीज का उसके यहाँ उत्पादन अधिक होता है उस चीज का वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वो करेंसी का उपयोग करता है। हर एक देश की करेंसी हम जानते हैं कि एक यूनिक करेंसी होती है, और जिस जगह पर इन करेंसीज का लेन देन होता है वह जगह ही करेंसी मार्केट कहलाती है। करेंसी मार्केट में अलग अलग देशों की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है और देखा जाता है कि एक देश की करेंसी की तुलना में अगले देश की करेंसी की वैल्यू क्या है, और जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस पर ट्रेडिंग की जाती है। और ये जो ट्रेडिंग का डिफरेंस है हर दिन बदलता रहता है। तो अब क्लियर है एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। जी हाँ, इसे फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे करेंसी मार्केट, इसी का उपनाम है फॉरेक्स मार्केट। अब हम देखें तो दुनिया भर में 5 ऐसी करेंसीज हैं जो मेजरली ट्रेड होती हैं। उनके नाम हैं डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और स्विस फ्रैंक। और इन सभी करेंसीज में सबसे पावरफुल करेंसी है डॉलर। और ये इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में 60% से ज्यादा डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी है। तो ये थी करेंसी मार्केट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि इंडियन करेंसी मार्केट क्या है, यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरह होती है, कौन इसे रेगुलेट करता है और भी बहुत कुछ। तो आगे आने वाले वीडियोस में बने रहें साथ में। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।